शाबाश, इसे जल में प्रवाहित करो। अच्छा ये महादेव, हम सूरज की जीते जी उसका श्राद्ध कैसे कर दें? तारा, कुछ कह रहे हैं हम तुमसे? महादेव, तारा आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के इसे जल में प्रवाहित करो। तारा, तारा आंखें खोलो। तारा शाबाश, आंखें खोलो और इसे जल में प्रवाहित करो। तारा हम कह रहे हैं तुमसे कुछ करो। तारा हम तुमसे कह रहे हैं इसे जल में प्रवाहित करो। चलो शाबाश, ये तो जल में प्रवाहित करो। शाबाश, चलो। कमान तारा, तारा हम तुमसे कह रहे हैं इसे प्रवाहित करो। चलो तारा। अरे सम्राट, बेटा आजा भाई। तारा जल्दी करो, किसका इंतजार कर रही हो? नहीं, इससे पहले प्रभावित करो तारा, हम ऐसे नहीं जाएंगे कहीं भी। सिर्फ सूरज का है क्यों? हम सब सदियों से मोक्ष के लिए भटक रहे हैं, हमारा भी श्राद्ध करा दो। हमें भी मुक्ति दिला दो, हमें भी मुक्ति दिला दो, हम ऐसे नहीं जाएंगे तारा, इसे प्रभावित करो फटाफट। हमें भी मुक्ति दिला दो, तारा जल्दी करो। अरे बेटा निकलो, ऐसे भागो ऐसे। हमें भी मुक्ति दिला दो, हमें भी मुक्ति दिला दो, हमें भी मुक्ति दिला दो। हम ऐसे नहीं जाएंगे तारा, इसे प्रभावित करो। बेटा निकलो वहाँ से। तारा जल्दी करो इसे। हम बोले आ जाओ। सूरज, तुमने हम सब आत्माओं को उस तांत्रिक की कैद से मुक्ति दिलाई है, इसलिए हम सब तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। जब भी हमारी मदद की जरूरत हो हमें बताना, हम साथ देंगे। बताएंगे, क्योंकि जिस काम को करने के लिए महादेव ने हमें शरीर देकर आशीर्वाद दिया है, उसके पूरा होने तक हमें बहुत मदद की जरूरत होगी। महादेव की मर्जी के बिना हमें कोई मोक्ष नहीं दे सकता। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक हम इस धरती से, इस दुनिया से कहीं नहीं जाने वाले। अजीब दुनिया है आपकी महादेव। जिन भूतों से लोग डरते हैं, दूर भागते हैं, उनमें कितना प्रेम है, कितनी दया है, संबंध निभाने की चाहत है। और एक ये इंसान सम्राट, जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, जिसके लिए ये भूतों से भी ज्यादा भयानक है।
आखिर ये कौन है जिसके लिए ये भूत मोक्ष नहीं पाना चाह रहा है? पता करना होगा और हम पता करके रहेंगे। बाप रे बाप, जीवन में कभी नहीं देखे थे ये सब, आज पहला बार देखे हैं। ये तो भगवान बचा लिए, नहीं तो पता नहीं क्या होता आज। अरे चुप रहो जी और हनुमान चालीसा पढ़ो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा। अरे और तेज से चलाइए ना गाड़ी, भाऊजी की गाड़ी कितनी आगे निकल गई है। हाँ, ना से रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत पीरा। अरे हम सब तो भाग आए, लेकिन ये सम्राट भैया का ड्राइवर मतलब कि बॉडीगार्ड तो कोई दिखाई नहीं, वो कहाँ है? अरे वो तो आपको पता होगा ना बबनी जी, काहे से कि आपको जितना ख्याल उसका रहता है ना, उसको जरा सा भी नहीं है। संकट मोचक बन के आया था, लेकिन संकट पड़ने पर हमेशा गायब रहता है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत पीरा। सच में ये पता नहीं कहाँ चला गया रवि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाय। बाप रे, जान हलक में फंसी हुई थी, घर आए तो सांस आई है। बाप रे बाप, कैसन भूत प्रेत से प्यार की थी जी। श्राद्धों के समय कंकाल सब बाहर चला आया। बाप रे बाप। माँ जी, हम तो बोल ही रहे थे कि सब मत कीजिए। नहीं तारा, ये जो हुआ है ना बिल्कुल सही हुआ है। हम अपनी आंखों से देख लिए, वरना हम तो भूत प्रेत मानते ही नहीं। अरे हाँ तो मानिए ना, काहे से ना कि अगर अब नहीं मानेंगे ना तो कंकाल लोग सबसे पहले आप ही के पीछे भागेंगे। हाँ। मान गए, और ये भी मान गए कि जो कंकाल भूत थे ना वो गलत काम करने से आज रोक दिए। लेकिन आप सब गलत काम करने की जिद कर रखे हैं। और आज एक और बात समझ में आई है कि ये लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति लिए होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो भी अच्छे होते हैं और किसी का भला सोच सकते हैं। और जीता जागता इंसान जिसे सब ज्ञान हो, वो भी गलत हो सकता है। तो काहे डर के भाग के चले आए? हुए रुक जाते, घर बसा लेते, कंकाल को अपना रिश्तेदार बना लेते। यहाँ हालत खराब है, सकारात्मक शक्ति लेके आते हैं। अरे पर ये भूत और इंसानों की बातों में किसी ने ध्यान दिया कि रवि कहाँ है? हम यहाँ हैं। तुम्हारी जब जरूरत होती है हमेशा गायब रहते हो तुम। तुम्हें समझ नहीं आती कि घर वालों को तुम्हारी जरूरत कब है और कब नहीं। कोनो होश खबर है कि यहाँ सबके साथ क्या हुआ? पानी से निकले कंकाल देखकर होश संभालते या अपनी जान देखते? आप सबकी तरह डर के हम भी भाग गए। अरे अभी तो हम सब बच गए, लेकिन हमने सुना है ना कि भूत प्रेत 27 दिन तक पीछा करते हैं। हमरे मायके में तो यही कहा जाता है। चुप रहो। जब देखो तब सड़ा गला बात लेके बैठ जाती है अपना नैहर का। चुप रहो एकदम, सोचने दो क्या करना है। बम भोले, ये समस्या तो है ही जो हमारे परिवार के पीछे है। अब बात इस समस्या के निदान की होनी चाहिए। इसका इलाज का है वो सोचो। इलाज हम बताते हैं।
ये क्या हो रहा है मैं महाराज जी? तुझे कैद करने के लिए तो ये हवन किया था हमने। ओम ह्रीं क्लीं चौं धा। तुम्हारी सहायता से हमारी साधना पूरी हो जाएगी। दे दो अपने बाल। हम अपने बाल नहीं देंगे। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये तांत्रिक यहाँ कैसे? वो भूत बहुत ताकतवर है और आप में से किसी को भी चैन से नहीं रहने देगा। खतरा सब पर है। और बहुत दिनों से आप सबके पीछे पड़ा हुआ है। कभी पत्तों के रूप में और अब कंकाल के रूप में। और वो चाहता क्या है? तुमसे तुम्हारी पत्नी छीनना चाहता है। झूठ। तुम झूठ बोल रहे हो। हम हमेशा सत्य ही बोलते हैं। दादा हो दादा, ये तांत्रिक लोग भी झूठ बोलते हैं क्या? और अगर हमारी बात पर आप लोगों ने विश्वास नहीं किया तो बहुत पछताएंगे। आप सब बहुत पछताएंगे। चलिए आप, अभी आपका झूठ और सच सबके सामने आ जाएगा। आओ। हाँ चलो। हाँ माँ, चल। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी, सगले उदति बंधन में ज्वाला, चरे सुरासुर भये विहाला, जिन्हि दया तहु करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। एक है आस तुम्हारी, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन स्वामी। महादेव की कसम खाओ और कहो कि तुमने जो कहा वो सच था। त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे। सोचा नहीं था कि ये ऐसा करेगी। नहीं, महादेव की कसम नहीं खा सकते। सोच कर रहे हैं बाबा? खाइए महादेव की कसम कि आप सच कह रहे हैं। हाँ बाबा, बोलिए ना, ये क्या कह रही है? हो गया, निकलो यहां से। हमने कहा निकलो यहां से। तुम्हें सुनाई नहीं दिया का कि हमरे पति ने तुमसे क्या कहा? निकलो यहां से। हमने कहा निकलो। एक तांत्रिक का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। इसका परिणाम भुगतना को। नहीं भैया, आज नहीं। आज हमारी बीवी को करने दो हमारी रक्षा।
आप सब लोग भी आनंद लीजिए। आज कोई नहीं रोकेगा इसे। जाओ। इस अपमान का परिणाम अच्छा नहीं होगा, हम कह रहे हैं। दंड भुगतना होगा तुम्हें। जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। अवश्य आएंगे, क्योंकि अब हमारी शक्ति प्राप्ति का मार्ग बनोगी तुम, और बन जाएंगे इस धरती का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक। आएंगे हम लौटकर वापस और बदला लेंगे। मूल्य चुकाना होगा इस अपमान का तुम सभी घर वालों को। तारा सिर्फ सम्राट की है और हमेशा रहेगी। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। देखो, दुश्मनी हमसे है, हमसे लड़ो, लेकिन उस घर से दूर रहो। अब सिर्फ तुम्हें कैद नहीं करेंगे। तारा के मंगलसूत्र की शक्ति हमने उस दिन देखी थी। एक सुहागन का मंगलसूत्र हर तपस्वी के तप से, हर योद्धा के बल से और तुम जैसे तांत्रिक की साधना से बहुत अधिक होती है। तो अब सबसे पहले उसे घर से निकलवाएंगे, और घर से निकाली गई बहू का ना तो रिश्ता बचता है और ना ही मंगलसूत्र की शक्ति। फिर वो हमें उस मंगलसूत्र से नहीं हरा पाएंगे। फिर उसे मार देंगे और भूत बना देंगे, और तुम तो पहले से ही भूत हो। तुम्हारी प्रेमिका भी भूत बन जाएगी, और ऐसे जोड़े को कैद करके हम इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिशाली तांत्रिक बन जाएंगे। अगर तारा को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी ना, तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। सुनाई दे रहा है? हंसो मत। मरने से पहले हम तारा से प्रेम करते थे, लेकिन अब उसका रिश्ता सम्राट के साथ है, और उसके रिश्ते को सही करना ही हमारा मकसद है। और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी ताकत के साथ साथ तुम्हें भी नष्ट कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हैं। तो इस आग के गोले से बाहर निकल के दिखाओ और बचाओ तारा और तारा के परिवार को। जब तारा हमें घसीटकर घर से बाहर निकाल रही थी, तो हमने वहां एक सांप छोड़ दिया। इसका परिणाम भुगतना होगा।
और वो सांप किसको काटेगा नहीं पता। तुम दोनों ने हमारा अपमान करके गलती की है बहुत बड़ी। इसका परिणाम भुगतना होगा। और देखो हम क्या क्या करते हैं। अरे तारा पानी लेके आओ जल्दी। कहाँ रह गई थी तुम? नहीं, पीछे। काहे चिल्ला रही है? ये बम बोले कहा हुआ रे बेटा? क्या हुआ? अरे बाप रे! ना। पहले वो कंकाल और अभी सांप। दादा ओ दादा, क्या हो रहा है सब घर में? ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। हे नाग देवता, हमारे घरे तो भोलेनाथ का दोनों टाइम पूजा होता है, सुबह सवेरे शाम धूप सब समय। नाराज मत होइए, जहाँ से आए वहाँ चले जाइए, चले जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम भोले। हर हर महादेव। कर लो महादेव को याद जितना करना है, परंतु महादेव के नाम से सर्प वापिस नहीं जाएगा। ये कोई साधारण सर्प नहीं है, वशीकरण किया हुआ सर्प है। जो हम कहेंगे वो ये करेगा। बाबूजी, हमको तो नहीं लगता कि महादेव के नाम से भी जाए। अरे तो कैसे जाएंगे? आपका लौट लौट के नाचना पड़ेगा का? अरे ये देखो, मुसीबत के समय में भैया का हाथ छोड़ के चल दी छुटकी भाभी। अरे कहाँ जा रही हो? अगर ये इच्छाधारी नाग होगा ना तो ये तुम्हारी फोटो खींच करके रखेगा और बाद में वो बदला लेंगे। देखिए ना अम्मा जी, खूब अच्छे से देख रहे हैं। मुसीबत में आदमी का असलियत सामने आता है। बोलती फिरती है कि अम्मा जी हम घर का बहू बनेंगे, पत्नी बन के घर का जिम्मेदारी निभाएंगे। अब हक गई मौका पड़ा तो। जब से घर में आई है अशुभे हो रहा है। कभी कंकाल तो कभी पत्ता तो कभी सांप। बाप रे बाप, पता ना और क्या देखना पड़ेगा बेटा। अब घबराइए मत अम्मा, हम है ना, हम देखते हैं इस सांप को। सम्राट सिंह हैं हम, नहीं डरते हम ऐसे किसी सांप से। छोड़िए हमें। सम्राट, ये क्या कर रहे हो? वो सांप है, आदमी नहीं कि तुमसे डरेगा। बंदूक लेके आए कौशल, क्या जल्दी? अरे बाबूजी, दिन भर बम भोले करते हैं और बनारस में रह के सांप मारेंगे। और शंकर जी नाराज हो जाएंगे तो? अरे तो क्या करे? इसका हम सबको काटने का इंतजार करेगा। अरे बाबूजी के उपाय ढूंढ लेंगे। हे भोलेनाथ, इस सांप तो तारा की तरफ बढ़ रहा है। अरे तो आप सपेरा बन के बीन बजाएंगे?
जाएंगे का? चुपचाप यहीं खड़े रहिए। दादा हो दादा। अम्मा वो साहब तारा की तरफ बढ़ा है, मैं उसे बचाना। बेटा, ये सब कुछ उसके यार का किया हुआ है। जो करेगी वो है करेगी। हम अपना बेटा को बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। हाँ, तुम ये रहो। अम्मा छोड़िए हमें। महादेव हमारी रक्षा कीजिए, महादेव हमारी रक्षा कीजिए, हमें मुक्त कीजिए आग से। छोड़ सबको, काट लेगा बेटा। काट लेगा, छोड़ना, खिलौना थोड़े है। अरे अम्मा ये क्या डसेगा हमें? इससे जहरीले तो हम हैं। देखो ना, हमें देख के कैसे डर रहा है ये। देखो ये रवि राख से काहे नहाया हुआ है? महादेव हमें इस आग से मुक्त कीजिए, महादेव, महादेव हमें मुक्त कराइए इस आग से, महादेव। हर हर महादेव। इसे छोड़ दीजिए सर, हम इसे बाहर छोड़ जाते हैं। जाओ, ले जाओ इसे। काजल क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है? चूटी काटोगी तो दर्द तो होगा ही ना। छोड़ो इसे। फिर ठीक है। आज भैया ना होते ना तो छुटकी भाभी का बिन बज जाता। अरे हीरो है हमरे भैया। आखिर बेटा किसका है? बहुते बहादुर है हमारा बेटा, बहुते बहादुर है। किसी का नजर न लगे। पूरे बनारस में हमारा बेटा का हिम्मत का लोग दाद देता है। और भैया के बॉडीगार्ड का भी। मतलब कि उसने भी तो हिम्मत दिखाई ना, इलिए। खूब समझ रहे हैं बबनी तुम्हारी दाद, तो घबराओ मत। हम भी तुम्हारे और रवि की रासलीला का सबूत ही इकट्ठा कर रहे हैं। बस मौका आने दो, इसी घर में अदालत लगवाएंगे। ए पटना वाली, जल्दी से जाके दूध और लावा लेके आओ तो। जाके मनसा देवी का चौरा पूजे, उनको धन्यवाद करे कि विसारा माई के चलते हमारा बच्चा सुरक्षित है। जल्दी से लेके आओ तो दूध लावा। जी अम्मा जी। तारा, तुम ठीक हो ना? जी भैया, हम ठीक हैं। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं फट्। ये लो अपना सांप। ध्यान से देखो हमें। भूत है लेकिन महादेव का आशीर्वाद पाए हैं। जिस कार्य को करने के लिए हमें ये शरीर मिला है, उस कार्य को पूरा किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। पहले भी समझा चुके हैं और फिर से समझा रहे हैं। ऐसे सांप बिच्छुओं को भेजकर तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। या तो तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। देखते हैं कौन किसकी जान लेता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता दें कि जिस कार्य के लिए सर्प को भेजा था वो कार्य पूरा हो चुका है। हमारी तप और साधना के साथ खेलना बंद करो, वरना जल जाओगे।
हमें जो चाहिए हम उसे पाकर रहेंगे। समझे? लीजिए अम्मा जी। हम आ रहे हैं बेटा, सांप की देवी मनसा माई का ना धन्यवाद करके। जी। धन्यवाद तुम्हें भी करना है, तारा का। बम भोले, वो भूत बहुत ताकतवर है और आप में से किसी को भी चैन से नहीं रहने देगा। और वो चाहता क्या है? तुमसे तुम्हारी पत्नी छीनना चाहता है वो। तारा सिंह, नहीं, तुम वहीं रुको, हम आगे आएंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है तारा, धन्यवाद कहने का। ये हमारा है। जैसे अम्मा गई है मनसा देवी के चौरा पर धन्यवाद करने, वैसे ही हम यहाँ आए हैं तुम्हें धन्यवाद कहने। आज तुमने हमारी और हमारे परिवार की जान बचाई है तारा सांप से, तो बस ये लावा तुम्हें समर्पित है। तू ही है मेरी मंजिल, तुझसे मेरे थैंक यू तारा, थैंक यू। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल। जहाँ नजर डालो होंगे हम, हैं तेरी खुशियों की शबनम। देख न पाएंगे आगे नम, तड़प न होगी अपनी कम। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। थैंक यू तारा। सम्राट जी ने हमें थैंक यू बोला। सम्राट जी ने हमें थैंक यू बोला। सम्राट जी ने हमें थैंक यू बोला। सम्राट जी ने हमें थैंक यू क्यों बोला? छुटकी भाभी ज्यादा बोराइए मत, हाँ? काहे कि भैया ने थैंक यू कहा है, आई लव यू नहीं। और ना ही ई कह दिया है कि वो तुम्हारा सारा कर्म कांड भूल करके अब वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहेंगे। बात बात पे तुम्हारी औकात नहीं दिखाएंगे, बल्कि समय समय पे रुई की तरह धुन देंगे। और नहीं तो का। और छुटकी भाभी तो ऐसे हंस रही थी जैसे कि भैया उनके काबू में आ गए हो और इनकी सारी मुरादें पूरी हो गई हो। ठस बुद्धि इंसान ऐसा ही होता है बबनी जी। क्या करेंगी, रत्ती भर की बात को बढ़ा चढ़ा करके लाखों का बना देते हैं। आपकी छुटकी भाभी को इतनी ही अक्ल है बबनी जी। अभी आपके लिए होगी रत्ती भर की बात, लेकिन हमरे लिए ये लाखों की ही बात है। जैसे रेगिस्तान की तपती जमीन पर पानी की दो बूंदें भी समुंदर जैसी होती है ना, वैसे ही आज हमरे सम्राट जी का थैंक यू भी हमरे लिए बहुत था। प्यार के बाद से हम उनके मुंह से प्यार के दो शब्द सुनने के लिए भी तरस गए हैं। बिना गुस्से के, बिना हमारे अतीत को बीच में लाए उन्होंने आज तक हमसे कुछ नहीं कहा, और आज पहली बार था कि उन्होंने इतने प्यार से हमें थैंक यू बोला।
तो हम तो खुश होंगे। कोनो बात नहीं, ई भरम इससे पहले एक और को था। बबुआ जी की पहली बीवी भी ऐसे ही खुश हो जाया करती थी और अगले ही घड़ी उसे बहुत ज्यादा रोना पड़ता था। कोनो बात नहीं। कहाँ पता बेचारी छुटकी भाभी के साथ भी ऐसा ही हो। हमें उनके अतीत से कोनो लेना देना नहीं है, हमें बस अपना आज देखना है। और हमें पूरा यकीन है कि भोलेनाथ जी हमारा और सम्राट जी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए अच्छा कर देंगे। इसलिए हम खुश हैं और हम खुश रहेंगे। इस अपमान का परिणाम अच्छा नहीं होगा, हम कह रहे हैं। दंड भुगतना होगा तुम्हें। जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आना। आप हमारा रास्ता ऐसे कहाँ रोके खड़े हैं बाबा? आखिर चाहते कहाँ हैं आप? बेटे को सांप काटने आया था। आज बच गया वो, लेकिन कब तक बचेगा? एक ना एक दिन तुम्हारी बहू की प्रेमी का भूत तुम्हारे बेटे को मार ही डालेगा और ले जाएगा अपने साथ। दूसरे की अमानत को अपनी बहू बनाकर कब तक रखोगी अपने पास? देखिए बाबा, ये अंट संट बात करके हमको बरगलाइए मत। इतना ही सच था ना, तो काहे नहीं महादेव के सामने आप कसम खाए, काहे भाग गए वहाँ से? अरे बरगला तो तुम रही हो अपने आप को। बेटे की जिंदगी दांव पर है और तुम्हें इस बात से फर्क पड़ रहा है कि हमने महादेव की कसम क्यों नहीं खाई थी। अभी भी समय है। एक उपाय है हमारे पास जिससे तुम्हारे बेटे की जान बचाई जा सकती है। क्या उपाय? ध्यान से सुनो। तुम्हारे बहू के प्रेमी को अपनी प्रेमिका चाहिए जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। तुम्हारे घर में रोज किसी न किसी के साथ अनर्थ करेगा जब तक कि तुम्हारे बेटी की वो जान ना ले ले। इसलिए तुम खुद उसकी प्रेमिका यानी अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दो ताकि वो उसे ले जाए और तुम्हारे बेटे की जान बच जाए। सोचो, अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हें आगाह करना, तुम्हें रास्ता दिखाना हमारा धर्म था, सो कर दिया। अगर तब भी हमारी कभी मदद की जरूरत पड़े तो याद कर लेना, आ जाएंगे हम। जैसे आज हम खुश हैं, वैसे ही हर रोज खुश रहना चाहते हैं और हम ही खुशियों के लिए कुछ भी करेंगे। कहा है कि छोटी छोटी खुशियां ही एक दिन बड़ी खुशी बन जाएगी और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। वो हर चीज करेंगे जिससे हम एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और सबके साथ बहुत प्यार से रह सके। महादेव, बस कौनों की नजर ना लगे। नजर तो लग गया आई घर की खुशियों में। जैसे एगो सड़ा हुआ आलू सारा आलू को सड़ा देता है, इसलिए उसको निकाल के फेंक दिया जाता है ना, वैसे ही तुम हमारा परिवार के लिए एगो सड़ा हुआ आलू हो, हमारी खुशियों के लिए। इसलिए आज तुमको हम इस घर से निकाल फेंकेंगे, तुमको रहने नहीं देंगे घर में। माँ जी, क्या कर रही है? छोड़िए। कोई जगह नहीं इस घर में तुम्हारे लिए। छोड़िए अभी। नहीं छोड़ेंगे, निकाल के फेंकवे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आज तुमको। क्या कर रही है अम्मा? छोड़िए तारा को। सुमित्रा काहे घसीट रही हो? छोड़ो बहू को। काय छोड़ दे, काय छोड़ दे। ये औरत के चलते हमारा पूरा घर में कोहराम मचा, हम छोड़ दे इसको। अरे हमारा बेटा का जान का खतरा है, हम छोड़ दे इसको। इसका आशिक भूत बन के हमारा बेटा का जान लेना चाहता है। हमारा बेटा को त्रिशूल वाला आदमी सब दिखाई दे रहा है, तुम देखा कि नहीं?
सांप नहीं देखे, कंकाल तुम लोग नहीं देखे, देखे ना काहे के लिए ये सब हो रहा है, एकरे लिए हो रहा है। तो हम इसको अब घर में नहीं रहने देंगे, हम खुद दे ले जाकर वहाँ छोड़ देंगे, उसके बाद इसका आशिक ले जाए चाहे फेंके, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस हमारा बेटा सही सलामत चाहिए और सही सलामत रहेगा। कैसी बात कर रही है अम्मा? और क्या सबूत है इसका? वो तांत्रिक के बातों में आके अपनी बहू के साथ आप ऐसा कर रही हैं। अरे तारा जब वो तांत्रिक को कसम दी थी तो काहे नहीं खाया वो कसम? हमको कोनो बात से लेना देना नहीं है, कोनो मतलब नहीं है, हमको खाली अपना बेटा से मतलब है। माँ जी अगर सूरज का भूत ये सब कर भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो सम्राट जी की पत्नी है, हम उनके लिए दुनिया से, संसार से, सबसे लड़ने के लिए तैयार है। ये सब मत कीजिए ना, छोड़िए हमें। और ये भी तो हो सकता है कि इसमें तांत्रिक की कोई मंशा हो, वो कोई अपना मतलब साधना चाहता हो। हमारा दिमाग नहीं है का, गोबर भरा हमारा दिमाग में। हम अपना बुद्धि से कह रहे हैं कि इसको घर से निकालिए कि नहीं, इस घर का भलाई है और इस घर के भलाई के लिए इसको जहाँ निकाल के फेंकना होगा फेंकेंगे। और आज हमको कोई नहीं रोकेगा, कह दे रहे हैं। चलो निकल, निकल। रोको माँ, समझाओ। सम्राट जी बचाइए ना, माँ जी छोड़िए हमें। रोकिए सर। अरे रोको सम्राट। माँ जी छोड़िए ना, सम्राट जी। सम्राट कुछ करो, अम्मा को रोको। एक सुमित्रा क्या कर रही हो? गलत कर रही है तुम, छोड़ो बहू को। 2 3 4 सम्राट रोको अम्मा को। 5 अब जा, तुम्हारे लिए ये घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। सम्राट जी! इस घर का दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा इस तारा के लिए। अभी खुलेगा। बेटा बेटा तुम्हारे जिंदगी का खतरा है ये लड़की से। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।